इतिहास की किताब में स्कूल में क्या पढ़ा है आप जानते हैं? आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। दूसरा गलत बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? क्या तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। पार्टी से जुड़ी, संघ से जुड़े कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार इस प्रकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विद्वेष फैल रहा है समाज में। घर वापसी क्या है? जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, अगर स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं। आप कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई डिबेट में। और आज आप डिबेट देखने वाले हैं इंडिया टीवी पर, जिसमें योगी आदित्यनाथ और जनता के बीच हुई घमासान बहस के बीच में, जिसमें योगी आदित्यनाथ फिर से बौखलाने लगे, उनसे पास जवाब नहीं था। तो आप भी देखिए इस डिबेट में क्या क्या जनता ने सवाल किए और उस पर कैसे रिएक्शन किया योगी आदित्यनाथ जी ने। आज वैसे गला खराब है तो आवाज़ ऐसी निकलेगी, देखिए कैसे हुई ये डिबेट। मोदी जी तो बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, वो बात कर रहे हैं भारत को सुपर पावर बनाने की, गरीबी हटाने की, लेकिन उनके किए कराए पर पानी फेरने के लिए बहुत से लोग हैं। और माफी चाहता हूं, उसमें नाम आपका भी लिया जाता है। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करना विकास के एजेंडे में कहां से बाधक है। क्या मेरे पास वो कुछ बयान है, मैं वो सुनाना चाहता हूं और फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें राष्ट्रीयता कहां है? जैसे आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये कौन से राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जरा वो बयान देख लें एक बार। जो हरिद्वार की पहचान है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका है और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। इस बात को ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी, पवित्रता की दृष्टि से भी। ये एक पहला उदाहरण है, आप ही का बयान था, इसके बाद और है। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। कोई हिंदू श्रद्धालु पूरी दुनिया के अंदर का आता है, वहां पर वह जूता चप्पल पहन करके नहीं जाता है, वहां की पवित्रता का ख्याल रखता है। लेकिन कोई विधर्मी आकर के वहां अंडा बेचने का कार्य करेगा, अंडा लेकर के जाएगा, चमड़े के जूते लेके जाएगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आस्थाएं आहत होंगी। अगर इस देश के अंदर अन्य आस्थाओं का सम्मान है तो हिंदू आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। इतिहास की किताब में स्कूल में क्या पढ़ा है आप जानते हैं? आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। और आप उस नीति का हवाला दे रहे हैं नीति पर नहीं। मेरे दूसरा सवाल है, चलिए इस पे दूसरा सवाल बात कर रहे हैं। इस पे दूसरा सवाल सुनिए। डालो राजनीति की नहीं, ये हिंदू आस्था का सम्मान है, आस्था का सम्मान। मैं उसी पर आ रहा हूं योगी जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। योगी जी, जब आप जैसा नेता जो कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करता है, जब वो ऐसी बात कहता है तो लोगों को लगता है कि ये समाज में विद्वेष फैलाने वाला बयान है। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूं 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बड़ा साफ है कि वो किसके लिए कहना चाह रहे थे। जब नाम किसी का नहीं लिया है तो आप इस बात को किसी के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि देश के विकास के लिए इस देश के अंदर एक समान जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। हमारा अगर विकास का एजेंडा है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, न कि परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे अपने विकास के एजेंडे को लागू करना चाहिए। अपनी ताकत हम देश के विकास में लगाएं, न कि परिवार में संख्या बढ़ाने में लगाएं। जो कहते हैं कि हिंदुओं को भी 40 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम लोगों ने अपने भाषण में सारी बातें कही हैं और बराबर कहते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी ये डिबेट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ जी, आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।